वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज पटवार स्पेशल आपके लिए मास्टर वीडियो आया है। राजस्थान के पुरस्कारों से संबंधित 2020 और 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार की कड़ी है, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। खास करके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, 30वां बिहारी पुरस्कार, किस राजस्थान के किस जिले को नानाजी देशमुख पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2020-21, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होते हैं। और हमारे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और खुशी से, आनंद से, प्यार से इस वीडियो को देखते चलना। निश्चित तौर पे आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा यहाँ से मिलेगा। इसी विश्वास के साथ इस क्लास की शुरुआत होने जा रही है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस 2021 के एग्जाम में भी आ चुका है। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो उनका नाम है आनंद आनंद शर्मा है। ये गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले जोधपुर जिले के 17 साल के आनंद को देश के 5 छात्रों में शामिल किया गया। आनंद को इससे पहले अमेरिका में रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत बड़ा नाम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया। इसी प्रकार हूबहू पेपर में आया हुआ है जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है। 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मैं इस वीडियो में ध्यान रखना 2019 से लेकर 2021 तक के जितने भी पुरस्कार हैं सबकी चर्चा करूंगा। क्यों करूंगा? जरूरी भी है कि पटवार का एग्जाम, ग्राम सेवक, आरएस सबके लिए हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी फोकस पटवार के लिए है। तो हो सकता है पटवार का पेपर अगर पुराना दे दे तो हमें 2019-20 के पुरस्कार भी फायदेमंद हो सकते हैं। तो 5 सितंबर को राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 3 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक प्रदान किया गया 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। उनका नाम है दीपक जोशी जो बीकानेर के साइंस के टीचर हैं, जय सिंह धनखड़ जो झुंझुनू के पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षक है, और अचला वर्मा ये भी झुंझुनू जिले की अध्यापिका है। तो तीनों को ये राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया। वह देख सकते हैं देश के टोटल 34 शिक्षकों में से 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वैसे इनकी घोषणा दे दी इनको। बीकानेर के दीपक जोशी को ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनकी कहानी पढ़ना बड़ी जबरदस्त है दीपक जोशी जी की। और झुंझुनू के जय सिंह धनखड़, इनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग बहुत सारे छात्र देश विदेशों में पदक प्राप्त कर चुके हैं, शारीरिक शिक्षक है। और झुंझुनू की अर्चना वर्मा बिरला बालिका विद्यापीठ झुंझुनू की अध्यापिका है। और याद रखना 2020 का एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले की अध्यापिका गीता कुमारी जी को दिया गया। और आपने गीता कुमारी एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें गीता कुमारी प्रिंसिपल होती है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी, अपना दिमाग सेट करने के लिए वो फिल्म बहुत ही खास फिल्म है, जरूर देखें। अगला, हाल ही में 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के लिए किसे चुना गया? बहुत खास है। 28वें मथुरा दास और 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, दोनों मैं आपको 27वें में बताऊंगा। फिलहाल आप 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड पढ़िए। पहला तो ये क्वेश्चन आएगा, मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अब की बार दिया उपयुक्त दोनों, यानी सीनियर वर्ग में तो रवि बिश्नोई को मिला और जूनियर कैटेगरी में अमन सिंह शेखावत को मिला। तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। है कौन सा? 28वां मथुरा दास माथुर। ये रवि बिश्नोई का नाम जानते हो? ये रवि बिश्नोई जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं। बहुत ही खास, अभी आईपीएल में इनका चुनाव पंजाब टीम से हुआ था। निम्न में से किस राज्य को वन धन योजना के उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को वन धन योजना में उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इसको मैंने खास आपको दे दिया। वैसे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ट्राइफेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट के लिए पुरस्कृत किया गया। कौन से? हमारे राजस्थान को। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? ये मिसेज है, ध्यान रखना। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब हिमाद्री भटनागर ने जीता। तथ्य आपके सामने लाया हूं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसका तथ्य मैं बताऊंगा, बाकी आप पढ़ सकते हो। मिसेज राजस्थान 2021 का खिताब
हिमाद्री भटनागर ने जीता। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट अगर पेपर में आएगा। और आपसे पूछे मिस राजस्थान का खिताब 2020 किसने जीता था? खुशी अजेवानी ने। और हमारी देखिए पटवार के लिए नवीन योजना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट आ चुके हैं। राजस्थान में कौन क्या, टोक्यो ओलंपिक, ये सारे वीडियो आ चुके हैं। अब जल्द और लगातार आपको रोज शाम 5 बजे हमारी क्लास आती है। और कोई विद्यार्थी अगर 2020 का और 2021 का करंट लेना चाहता है, देखो 2020 का पूरा मिलेगा, 2021 का सितंबर तक मिलेगा। पहले हमारी पीडीएफ सिर्फ जनवरी से जून 2021 तक उपलब्ध थी प्रिंट के लिए। अब कोई विद्यार्थी अगर सितंबर तक खरीदना चाहता है तो प्रिंट के लिए उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। इसके लिए हमारा 100 रुपये चार्ज लगेगा। और 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था, इस नंबर पे 100 रुपये पे कीजिए। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी 2020 की और पूरी 2021 के सितंबर तक स्पेशल योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, टोक्यो ओलंपिक, इन सब की आप पीडीएफ निकाल सकते हो। उस पीडीएफ फॉर्मेट में आपको तैयार मिलेगा। तो जो विद्यार्थी लेना चाहता है चूकना मत। आरएस, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, सब एग्जामों में इतना महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स काम करेगा। और क्वेश्चन का तो बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है। बस आप लगातार निरंतर एक तो क्लासें देखते रहना, एक ये पीडीएफ खरीद लेना, बहुत खास आपके लिए। रोज 5 बजे पटवार की क्लास आती है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो प्रदान किया गया वो विनोद माथुर को प्रदान किया गया। कौन है? आरसीए, जो हमारी राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई में विभिन्न पदों पर है विनोद माथुर को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राजस्थान क्रिकेट में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2020 का किसने रुंगटा को दिया गया था? तो देखिए मैं स्पेशल यहाँ पे आपके लिए पुरस्कार का ही वीडियो लेके आऊं। योजनाकार आपको मिल चुका है। फ्लैगशिप योजना, जिस विद्यार्थी ने फ्लैगशिप योजना नहीं देखी है वो हमारी फ्लैगशिप योजना जरूर देखे, 26 से 27 है, बहुत खास आपके लिए बनाया गया है। अगला, राज्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक पुरस्कार देंगे जिसका नाम होगा राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड। राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड हालांकि अब तक किसी को नहीं दिया गया, फिर भी हमें याद रखना है। इस राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड है ना, इसका नाम याद रखना है साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इस क्षेत्र में ये दिया जाएगा। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ही बात बता दी, वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से कोई भी योजना है, कुछ भी है, उसको अच्छे तरीके से याद रखना, एग्जामिनर पक्का पूछ रहे। तो प्रथम देखिए उपयुक्त सभी, राजीव गांधी इनोवेशन एक अवार्ड की शुरुआत की जा रही है सरकार के द्वारा। अभी 20 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर। तो अगर कोई प्रथम पुरस्कार जीता है तो 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार जीता है तो 1 करोड़ रुपए और तृतीय पुरस्कार जीता है तो 50 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करता है तो उसके तहत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के प्रोजेक्ट को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? यानी राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी, आपको पता है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। तो संचार विभाग के प्रोजेक्ट्स को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 में कितने पुरस्कार मिले? 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो दिया गया है बेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंट्री विद इन एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पुरस्कार राज मास्टर प्रोजेक्ट को दिया गया है। एंड यूजर कैटेगरी गवर्नमेंट पुरस्कार दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टफ हो सकते हैं लेकिन एग्जामिनर ये नहीं सोचता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको अच्छे तरीके से, गहराई से और निरंतर पढ़ना है और सफलता आपके कदमों को चुनेगी, ये निश्चित है। और एक बात मेरी जिंदगी में मैंने सीखी है कि जो मेहनत करता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। ये भी आप गांठ बांध लेना, टाइम लग सकता है आपको लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। ये याद रखना कि टाइम लग सकता है, सफलता मिलेगी जो मेहनत करेगा। और आपको हर एक विद्यार्थी को जो पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक या किसी की तैयारी कर रहा है, अगर आपने लगन से उसको तैयारी में जुट के उस पर मेहनत करने लगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़कर और ये सोच लिया कि हमें लगना है,
आपका सिलेक्शन 101% है। आपको कोई नहीं रोकता, उसके लिए आपको हर एक चीज को त्यागना पड़ेगा, सुख सुविधा को त्यागना पड़ेगा, मोबाइल को त्यागना पड़ेगा, यानी सिर्फ वीडियो देखने के अलावा जो भी चीजें हैं, सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा। आपके सिलेक्शन के हकदार और आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। निश्चित तौर पे आप इस चैनल से जुड़े रहे, जो भी क्लास आती है उस क्लास को मत छोड़ना। पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, डॉक्टर दिनेश खराड़ी। और इससे भी आप शिक्षा ले सकते हो कि पूरे राजस्थान में कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन एकमात्र ऐसे सीएमएचओ जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, डॉक्टर दिनेश खराड़ी। कहाँ के हैं? उदयपुर के सीएमएचओ हैं, और इन्हें स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में सम्मानित किया गया। पूरे राजस्थान में ऐसे हैं जिन्हें सम्मानित किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 2 पुलिस अधिकारी, देखो पूरी फौज है हमारे पूरे राजस्थान के अंदर, कितनी बड़ी राजस्थान पुलिस के जवान है, लेकिन कुछ एक अधिकारियों को आपको पता है अवार्ड मिलता है, तो कुछ खास होता है, कुछ उनकी अलग मेहनत होती है। उसी प्रकार जो हम 10,000 पोस्ट के लिए, 5,000 पोस्ट के लिए 20-20 लाख फॉर्म जाते हैं, उसमें कुछ में ही क्षमता होती है, कुछ ही मेहनत करते हैं, तब वो लगते हैं। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अशोक कुमार राठौड़ और बिज्जू जॉर्ज जोसफ, इन 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी 2022 को, याद रखना। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। कोरोना महामारी में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान में जन जागरूकता के लिए किसे डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किया गया? राम कुमार कसवा को। कोरोना महामारी में मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी अभियान में जन जागरूकता के लिए जयपुर के कोटपुतली एएसपी राम कुमार कसवा को डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल लेके आए हूं आपके लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। बिल्कुल आपको पता लग गया कि 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाए जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। उसको अब जो हमारे इस दिन खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, हालांकि अब की बार अब तक दिए नहीं, उस खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को अब तक मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न? राजस्थान के कितने? तो 2 ही खिलाड़ी हैं आज तक जो ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कौन कौन? ध्यान रखना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004-5 में, और देवेंद्र झाझड़िया 2017 में। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी वर्तमान में सांसद है, आपको पता है, जयपुर ग्रामीण से। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। कहां पे? जैसलमेर में। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक और चूरू जिले से संबंध है। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता। ये देखिए, इसको स्टार लगा लेना, अभी पक्का क्वेश्चन आएगा जहां तक है। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? ये बिहारी नाम सुनते हो ना, आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी, इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। और 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। कौन सा? 30वां। रचना किसके लिए? ये बहुत खास है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को यह अवार्ड दिया जाएगा। मोहन कृष्ण वोहरा को राजस्थान साहित्य अकादमी और उदयपुर के देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार भी मिल चुका है। 29वां जो आईदान सिंह भाटी को दिया गया था, 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था, और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिया गया। राजस्थान में और देख ले, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। तो ध्यान रखना, यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य और जिला स्तर पर टॉप रहने वाली छात्र छात्राओं को दिया जाता है। यानी एकलव्य तो छात्र को दिया जाता है और मीरा छात्राओं को। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान आने वाले छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान आने वाली छात्रा को दिया जाता है। छात्र को 21,000 रुपए और छात्रा को 11,000 रुपए दिए जाते हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बहुत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल को, तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भोजासर जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको दिया गया। भोजासर कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया अरवर ग्राम पंचायत नागौर को, और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया मिंडा नागौर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम जाया ना हो, बहुत कीमती समय आप यहाँ इस यूट्यूब पे बिताते हैं, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा दुविधा न हो। हाल ही में राजस्थान की एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार से चुना गया, तो वो बुलबुल पाठक है।
राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा बुलबुल पाठक को एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार चुना गया और 24 सितंबर को एनएसएस के स्थापना दिवस पर यह दिया जाता है। एनएसएस नारगढ़ नेशनल सर्विस स्कीम शुरुआत 24 सितंबर 1969। राजस्थान के किस विद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये वनस्थली विद्यापीठ टोंक, महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज, जानते हो हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री जिनका निधन भी हो चुका है। और ये देखिए टोक्यो ओलंपिक राजस्थान में कौन क्या, और आरबीएससी की बुक का वीडियो चल रहा है हमारा, 7वीं क्लास पूरी होगी, जल्दी 8वीं क्लास का वीडियो भी आने वाला है। बच्चों के अधिकारों के लिए प्रोत्साहन देने वाले लोगों को राजस्थान सरकार कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बच्चों के अधिकारों को अगर कोई प्रोत्साहन देगा ना तो राजस्थान सरकार उसे पुरस्कार देगी। उस पुरस्कार नाम है नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। अब की बार बजट 2021-22 में इसकी घोषणा थी, क्योंकि आपको पता है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके जन्म दिवस को, तो सरकार ने भी घोषणा कर दी कि अगर कोई बच्चों के लिए कोई काम करेगा उनके अधिकारों के लिए तो उन्हें सरकार नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार देगी। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मंगल बादल को। और इनको याद रखना, करती कुदरत रो न्याव के लिए दिया गया। प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा वसुंधरा और जसोदा। बहुत बड़े नाम है वसुंधरा और जसोदा। कौन है? देखिए, नीदरलैंड की संस्था में लैंगिक समानता के क्षेत्र में टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। याद रखना, टोंक की है वसुंधरा तो, और जोधपुर की है जसोदा। ये पेपर में आएंगे, ध्यान रखना, जिला पूछा जा सकता है। क्यों दिया? देखो, टोंक की वसुंधरा ने जीवन कौशल शिक्षा से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, निःशुल्क, देखो, निस्वार्थ भाव से। और जोधपुर की जसोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चला रहे अभियानों का नेतृत्व। तो महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है, ये सोच सकती हो। राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाएगा? हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार, तो ये याद रखना किसको दिया गया? बालेंदु शर्मा दादीच को। जयपुर के रहने वाले बालेंदु शर्मा दादीच को यह पुरस्कार दिया गया। पुस्तक दिव्यांगों के लिए तकनीक, हिंदी में पुस्तक है। दिव्यांग होते हैं ना, दिव्यांग, वो हिंदी कैसे पढ़ सकते हैं, वो तकनीक की एक इन्होंने पुस्तक लिखी। और हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को। राजस्थान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति कर तीसरे स्थान पर रहने पर इसरो किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया अपने, उसमें राजस्थान ने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके विरुद्ध राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। तो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ना, जिसके जो मंत्री है हमारे राजस्थान से, जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु किस राज्य के परिवहन निगम को अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान को दिया गया। यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 2019-20 और 20-21 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु यानी 4001 और 7500 वाहन बेड़े की श्रेणी में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड से सम्मानित किया। शंकर सिंह राजपुरोहित को किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की गई? मैं सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ, टोटल जितने भी होते हैं, ठीक है, 19, 20, 21 के जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे शंकर सिंह राज को मृत्यु रासो के लिए दिया गया। तो शंकर सिंह राजपुरोहित, जिला बीकानेर, पुस्तक है इनकी मृत्यु रासो के लिए इन्हें राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये मैंने आपको बता दिया, बोझासर पंचायत है झुंझुनू में, उसे दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटवारी का, ग्राम सेवक का, आरएस का, ये विभाग ऐसे हैं जिनका संबंध पंचायती राज क्षेत्रों से होता है, कहीं ना कहीं राजस्व क्षेत्र से होता है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। तो मुंडावा जो अरवार ग्राम पंचायत है ना, मुंडावा ग्राम पंचायत है अरवार की, अरवार ग्राम पंचायत, मुंडावा पंचायत समिति नागौर की, उसे ये ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को, बाल हितैषी बालकों के लिए काम करने वाली जो पंचायत है उसका अवार्ड दिया गया मिंडा। याद रखना मिंडा, बस मिंडो, छोटो सो बालक मिंडो कह जाना, मिंडा बाल हितैषी पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? इसको याद रखना, कोटा जिले को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये 24 अप्रैल को बहुत सारे अवार्ड पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए, तो मैं सिर्फ आपको राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूँ। ए व बी दोनों, चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू, कोटड़ा पंचायत समिति कोटा, क्योंकि जिला पंचायत समिति, जिला परिषद, ये ग्राम पंचायत, ये सारी अलग अलग विभागों में सम्मानित होती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे। किन ग्राम पंचायतों को, राजस्थान की ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? उपयुक्त सभी, तयोदा झुंझुनू, निधारा धौलपुर, और उदयपुर बरपाली, और एनएन चांदना श्री गंगानगर, इन सबको सम्मानित किया गया। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजस्थान के वे सीआरपीएफ जवान जिनका नाम है राजेंद्र। सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट अलवर के राजेंद्र को झारखंड के पलामू जिले में 28 मई 2018 को 3 नक्सलवादियों को मारने और 3 को सरेंडर करवाने पर राष्ट्रपति की ओर से वीरता पुरस्कार दिया गया। ट्रेवल और लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये हमारे राजस्थान को 22 फरवरी 2020 को, ये देखिए राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में खूब अवार्ड दिए गए। इनको याद रखना, 2020 में भी, ये 20 में, ये 20 में, ये 20 में, अलग अलग बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन में। उसके बाद में देखिए कौन से रिचर्ड चॉइस अवार्ड में, बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड में, अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, मनीष सक्सेना को। किसके लिए? पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किस सचिव को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस सचिव को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? अजिताभ शर्मा। हालांकि इनकी अब कैटेगरी बदल चुकी है, उस समय इस क्षेत्र में थे इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है? तो ये क्या है? खंडेलवाल मिनरल्स। ठीक है, राजस्थान सरकार ने अलवर के खंडेलवाल मिनरल्स को श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए चयन किया है। राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया है? राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया है? तो याद रखना, बहुत ही खास है, गंगा सिंह गौतम का। राजस्थान के दौसा जिले के गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया गया। यह राज्य स्तरीय पुरस्कार सिर्फ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त व्यक्ति ही प्राप्त करता है। देखिए, श्याम सुंदर पालीवाल का नाम जानते हो, राजसमंद जिले के पिपलादरी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं और 2021 का पद्मश्री मिला था। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन हुआ? देखिए, ये क्या है? बुनकर रत्न अवार्ड है। ये क्या है? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 है। तो ये किसको दिया गया? बाबूलाल मारोठिया, जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बाबूलाल मारोठिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 के चयन हुआ। यह अवार्ड राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा दिया गया। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस अभ्यारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है कौन सा? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। इसके अलावा जो पिंक सिटी हमारा जयपुर है, उसको भी बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री से सम्मानित किया गया।
सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार राजस्थान में ये शुरू किए गए हैं और ये क्रिकेट जगत में दिए जाते हैं और महिला क्रिकेट जगत को दिए जाते हैं। ध्यान रखना, तो ये अवार्ड जो दिया गया सुंदर कांति जोशी 2020-21 के लिए प्रियंका शर्मा को दिया गया। वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, तो ये कन्हैया लाल पारख दिया गया मोहन आलोक को। इसको मोहन आलोक को। कृतिथि डांगखला 140 नोटक। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा, ये मैंने आपको बता दिया। राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आशा बोथरा को दिया जाएगा। ये जोधपुर के है। द्वितीय पुरस्कार मिला हेमलता गांधी कोटा को और तृतीय पुरस्कार मिला कृषि भारती को। इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में जिला स्तर पर तृतीय पुरस्कार जयपुर की सुनीता छाबड़ा को दिया गया। राजस्थान मूल की भारतवंशी जिन्हें PSIPW अवार्ड 2020-21 प्रदान किया गया, तो वो जयपुर की मूल निवासी है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ? लगा लेना स्टार। पिछले 7 पेपर हुए मुख्य, उसमें से 4 पेपरों में ये क्वेश्चन आया। ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 3 लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी बात है। किस किस को? अर्जुन सिंह शेखावत पाली जिले के साहित्य भाषा के लिए दिया गया, लाखा खान जोधपुर के है कला के क्षेत्र के लिए दिया गया, और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के पर्यावरण क्षेत्र के लिए दिया गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, कैसे भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 का साहित्य के लिए राजस्थान के किस इतिहासकार को पद्मश्री मिला? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान जोधपुर कला के क्षेत्र में, श्याम सुंदर पालीवाल पर्यावरण के क्षेत्र में। तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर का जो मार्च के अंदर पेपर होता है, उस क्वेश्चन आया था पर्यावरण संरक्षण के लिए किसे पद्मश्री अवार्ड मिला? श्याम सुंदर पालीवाल को। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो संदीप चौधरी, जो झुंझुनू के हैं, भाला फेंक, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, तो राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव थे रोहित कुमार सिंह, उन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि अब रोहित कुमार सिंह की नियुक्ति है वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। राजस्थान के किस जिला परिषद को बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? राजस्थान की किस जिला परिषद को बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर को। जिला परिषद उदयपुर को जिले में किए गए वर्षा जल संग्रहण के कार्य के लिए बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में अवार्ड दिया गया। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर आपको पता है, संदीप चौधरी। दोबारा क्वेश्चन आ गया, जल्दी आपके लिए खेल परिदृश्य का वीडियो भी आने वाला है। राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को दिया? ये स्टार लगाना, वो तो 28वें दे, हो सकता है एग्जामिनर 28वां न दे क्योंकि उनकी सिर्फ घोषणा हुई है, तो 27वां जरूर दे सकता है। उत्तर आ जाएगा उपयुक्त सभी। सीनियर कैटेगरी में अशोक मिनारिया को, जूनियर कैटेगरी में हितेश पटेल को, और सब जूनियर कैटेगरी में साहिल भास्कर को दिया गया, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार विभाग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जल संसाधन विभाग को। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को इसमें 31वां स्थान मिला है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या जा रही है कि देश में कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोग ज्यादा खुश हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये स्टार लगा लेना, पक्का आएगा क्योंकि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को दिया गया। यहाँ इसको देख सकते हो, गुलाब कोठारी जी की एक तो पुस्तक याद रखना, पेपर में आ सकती है। देखिए, गुलाब कोठारी को मूर्ति देवी पुरस्कार है, हल्दी घाटी सम्मान है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार है, राम मनोहर लोहिया पुरस्कार है, पंडित दीनदयाल हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी पुस्तक याद रखना, संवाद उपनिषद अक्षर यात्रा, इनका विमोचन 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। विद इन लाइट हार्मनी पुस्तक का विमोचन जयपुर साहित्य फेस्टिवल में हुआ। ये खास इनकी पुस्तक।
राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? फिक्की जो संस्था है औद्योगिक परिसंघ से संबंधित, उसने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया सुंदर सिंह गुर्जर को। ये सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक के खिलाड़ी है, करौली जिले के। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? ये 2020 की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। तो ये किसको इंपॉर्टेंट है, महाजन पुलिस थाना है, उसको घोषित किया गया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में बात कर रहे हैं, महाजन पुलिस थाने को बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया है। 2020 में देश में टॉप 74 में राजस्थान का महाजन, जूनागढ़ और सूरतगढ़ शामिल हुए थे। 2019 में टॉप 10 में झालावाड़ का बकानी था और 2018 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना पालू पुलिस थाना बीकानेर था। और अभी 2021 की रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप 75 जो पुलिस थाने उसमें 3 आए हैं अपने, एक जोधपुर का, एक गंगानगर का है और एक किशनगढ़ अजमेर है। राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान 2020 का अवार्ड दिया? ये स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर के सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2021 देने की घोषणा है, यानी 20 का है, 21 में दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 किसे प्रदान 21 किसे प्रदान किया गया? तो पौधिका डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो नागौर जिले के जिला कलेक्टर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये खास आपके लिए अच्छे तरीके से याद रखना। अगला देखिए, ये 58 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और रह गया, कौन सा? आपके लिए वो क्वेश्चन रह गया, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है, वो किसे दिया जाएगा, अपने राजस्थान के संदर्भ में किसे दिया जाएगा? तो वो अपने लिए बहुत याद रखना, राजस्थानी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भंवर सिंह सामोर को दिया जाएगा। किसे? भंवर सिंह सामोर को दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थानी साहित्य के लिए, क्योंकि 24 भाषाओं में दिए उनकी पुस्तक याद रखना, संस्कृति री सनातन दीट, संस्कृति री सनातन दीट, इसको याद रखना। और जो विद्यार्थी, फिर बता रहा हूं, जो विद्यार्थी हमारी 2019 यानी 2020 और 2021 की पीडीएफ लेना चाहता है, तो आप संपर्क करें 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे की व्यवस्था है, 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से 2020-21 की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और स्पेशल आपके लिए तैयार की गई है, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये पुरस्कार का वीडियो गया, जल्दी आपके लिए पूरे साल का वीडियो आने वाला है, 6 महीने, 3 महीने, हर प्रकार की वीडियो है। बस आप चैनल पे विजिट कीजिए और स्पेशल पटवार की और प्ले लिस्टें बनी हुई, उसमें करंट देखें, रोज सुबह 7 बजे करंट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।